हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं रंजन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग रंजन मिश्रा फिजिक्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 कैपेसिटेंस चल रहा है। तो अब तक हमने देखा कि एक कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब हमारा आगे का प्लान है कि जो एनर्जी हमने स्टोर कर लिया है उतने ही डायमेंशन में अब हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा एनर्जी हो। आदमी बहुत महत्वाकांक्षी प्राणी है, वह हमेशा आगे बढ़ने का सोच रहा है। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि बहुत लालची भी है। तो अभी हमारे पास ये आइडिया हो चुका है कि चार्ज को स्टोर कैसे किया जाए और फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर में यूज़ के लिए एनर्जी कैसे स्टोर कर लिया जाए कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उससे वर्क ले लेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि उतने ही डायमेंशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते कैपेसिटर का, उसकी अपनी लिमिटेशन है। वो कंपोनेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, लगाएंगे कहाँ सर्किट में। तो एक तो तरीका है एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो पाए कि आप बड़ा कंपोनेंट ले लो, कैपेसिटर का साइज़ बड़ा कर दो, उसके प्लेट्स बड़ा कर दो, एरिया छोटा कर दो, ये सब कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका है कि आप बिना उसके डायमेंशन को चेंज किए उसमें स्टोर्ड एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ा सको, उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सको। वो क्या है उसको देखेंगे आज हम। तो वो करने के लिए हम उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। उसके जो प्लेट्स हैं ना, ये प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक जैसे कंडक्टिंग मटेरियल होता है, वैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। नॉन कंडक्टिंग यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इंसुलेटर मतलब जैसे ग्लास है, वैक्स है, पेपर है, रबर है, स्टोन है, ये सब, इन्हीं को आप डाइलेक्ट्रिक समझो। ये मटेरियल क्या कहे जाते हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन आप यहां से देख सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट बट इट परमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू इट एंड हेंस इट गेट पोलराइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो कि अपने अंदर चार्ज का फ्री फ्लो अलाउ नहीं करता, इंसुलेटर जैसा, ठीक ना, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और उस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा और वो मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे अब उसका बड़ा इफेक्ट है, उसके एडवांटेज बहुत हैं। उससे क्या होगा कि अंदर फील्ड कम हो जाएगा, जो नेट फील्ड है वो कम हो जाएगा, जो आप एक्सटर्नल फील्ड दोगे वो कम हो जाएगा और उससे पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होने की वजह से उसका ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा वो। ये सब कैसे होगा हम एक एक करके देखेंगे। इसका एडवांटेज मैं बात कर रहा था कि इसके क्या एडवांटेज, हम डाइलेक्ट्रिक डालना क्यों चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहली बात तो ये कि अगर दो ये प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव दे दोगे तो तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये चिपक न जाए आपस में, तो इसको रोकने के लिए, मतलब इसमें स्टेबिलिटी देने के लिए। दूसरा ये क्या है कि इसके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई मान लो कि वैक्स भर दिया या फिर ग्लास भर दिया या फिर कोई दूसरा मटेरियल जिसमें सॉलिड हो उसको भर दिया इसमें, तो ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये मजबूत हो जाएगा, राइट। तो इसके ये बेसिकली ये दो एडवांटेज हैं। बाकी कुछ इधर भी हमने लिखा है कि स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है, कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। इसका कैपेसिटेंस बढ़ा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, कैपेसिटेंस बढ़ा देगा। अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज और ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक ना। पर उसकी क्या कंडीशन होगी हम देखेंगे थोड़ी देर में। और क्या करता है, हाँ, ये दोनों ये जो प्लेट्स हैं इनको आपस में चिपक जाने से ये रोकेगा, क्योंकि इसमें देखो एक फोर्स लगता है QE, आपको पता है क्या कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे उस प्लेट के फॉर्म में है, वो प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नेगेटिव प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवन देन उसमें अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही। तो वो अट्रैक्शन फोर्स आता है लगभग इतना, F = Q²/2ε0A, ठीक ना। वो सिंपली इसी फार्मूले से निकला है, QE से। एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए था, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक ना, चल जाएगा। अभी क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं कि ये चिपके ना, हम चाह रहे हैं कि ये स्टेबल रहे, हम चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाए, हम चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए, ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाए। तो उसके बीच में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कि
नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जो कि अलाउ नहीं करता चार्ज अपने अंदर से फ्लो हो सके, और बट इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, ये इंसुलेटर होता है बेसिकली, जैसे ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, पेपर, रबर, स्टोन, ये सब है इंसुलेटर्स, और ये सब हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप का हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर बड़ा सिंपल है, जैसे कोई मटेरियल है, मान लो कि नॉन पोलर की बात कर लें कि H2 है, O2 है, N2 है, मतलब जो इक्वल साइज के एटम के मिलने से जो मटेरियल बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, उससे जो मटेरियल बनता है, वो नॉर्मली हमारा जनरली वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि उसमें पोलर का मतलब जब उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का टोटल, उस मॉलिक्यूल का टोटल जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है अगर कॉन्साइड कर जा रहा है, एक ही जगह पे है, तब उसको बोलेंगे ये नॉन पोलर है। और अगर वो टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक डाइपोल बन जाता है। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, याद करो आप, डाइपोल में हमने ये बात बताया था, ठीक ना। तो जैसे कि HCl है, CO2 है, NH3 है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, और इसका जीरो होता है। इसमें जीरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो आप, इसके साइज अलग है, इसके साइज बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो जो टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, वो दोनों कॉन्साइड नहीं करता। तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, फार्मूला याद है? तो आपको याद होगा, एक वहां पे हमने पढ़ते थे P = 2qL, ठीक ना, डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो जीरो नहीं रहता और इसका जीरो हो जाता है। तो ये दो तरीके के हमारे डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, बेसिकली ग्लास समझ लो, वैक्स समझ लो, वाटर, रबर, पेपर, ये भी, पत्थर भी, मतलब हर वो जिसमें से चार्जेस फ्लो ना हो, करंट फ्लो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करे अपने अंदर जाने के लिए और पोलराइजेशन उसमें पॉसिबल हो पाए, ठीक ना। तो अब क्या हुआ, जब इसको उसमें डालेंगे तब ये क्या करता है, हमने बताया कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देगा वही हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस। तो ये हमारा अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक ना, जिसमें कि ये क्या है, +Q है और ये क्या है, -Q है, ठीक ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई अब इसका जब कुछ भी नहीं इसके अंदर है, ठीक ना, तब इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है, और जो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो तो D है, आपको पता ही है, और इसका जो एरिया है वो A है, वो नोन ही है। अब क्या हो रहा है, और इसमें जो चार्ज है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर मान लो E0 है, ये V0 है, ये Q0 है, सब नॉट, ओरिजिनल नॉट मान लो, फिर बाद में डाल के देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाल के देखेंगे। तो V0 है, Q0 है, V0 है, E0 है, और इसमें एनर्जी मान लो U0 है, ठीक ना। अब क्या होता है कि अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला के ऐसे इसमें इंसर्ट कर देते हैं। हकीकत में तो ऐसा होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही होता है, और इस साइड में क्या करते हैं कि हम मेटल का प्लेट लगा देते हैं, मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक ना। बट इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेटल की प्लेट्स हैं और उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। तो होगा क्या, अब ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये इस पे पूरा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से इधर की तरफ, वो E0 तो है ही है। लेकिन अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर अभी अभी जो आपने डाला है वो दैट विल गेट पोलराइज्ड, और वो पोलराइज हो जाएगा। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी कुछ ऐसा हो रहा था। इसमें अगर ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा सा इधर वाला जो इसके बिल्कुल पास होगा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके इधर वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर वाला थोड़ा इधर। तो अल्टीमेटली इधर इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसा आता जाएगा, ठीक ना। इसको कई तरीके से आप समझ सकते हो। वो ऐसे समझ लो कि ये जो E है
इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर से इधर की तरफ लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें वो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। हमने बताया मूव तो कर नहीं सकता, तो हल्का सा शिफ्ट करेगा केवल, और उधर अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखो कि इसमें एक नया और एक सेकेंडरी, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जा रहा है, ऐसे इधर से इधर की तरफ, ई इंड्यूस्ड, और वो ई नॉट था, ठीक ना। तो जो अब हमारा जो ई नेट बच रहा है ई, वो हमारा हो जाता है ई नॉट बाई के। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। व्हाट इज दिस के? के इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, एक कांस्टेंट है, वो हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे आप रबर ले लो तो उसके लिए फिक्स है कि ये इतना होगा, आप एयर ले लो तो उसके लिए फिक्स है इतना होगा, आप पेपर ले लो तो उसके लिए फिक्स होगा, वाटर ले लो तो फिक्स होगा, सबके लिए फिक्स है, ठीक ना। तो उतने टाइम्स जितना उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उतने टाइम्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो अब अगर आप याद करो तो एक फार्मूला होता था हमारा V इज इक्वल टू क्या, या यूं कह लो कि E इज इक्वल टू होता था V बाई डी, याद है। तो यहाँ से अगर ये हमारा E है और ये D है, ये V है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई वॉट, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी। कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है ये, ठीक ना। तो E की जगह पे अब ये रख दें हम, तो E की जगह पे अगर ये रख दें तो क्या आ जाएगा, E नॉट बाई के इंटू डी, ठीक ना। ये हमारा क्या आ रहा है, V आ रहा है। और तुम्हें ये भी पता है कि अगर ये नॉट नहीं है इनिशियली तो ये हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। तो E नॉट इंटू डी ये तो हमारा V नॉट है जो ओरिजिनल था। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू इसके जगह पे तो V नॉट हो गया, तो V नॉट बाई के। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो इसमें ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है D। तो अगर ये फील्ड कम हो गया तो इसको भी कम होना पड़ेगा, तो ये कम हो गया यहाँ पे, ठीक ना, ये कम हो गया। अच्छा, अगर ये कम हो गया तो एक फार्मूला आपको ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू Q बाई V। तो ये तो तुम्हें पता है कि Q तो चेंज हुआ नहीं, ये इसके टच में नहीं है, ठीक ना, तो इससे टच नहीं कर रहा है, बस बीच में डाला गया है। तो V के जगह पे या यूं कह लो कि पहले ये C नॉट था, ठीक ना, पहले जब C नॉट था तब ये हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाई V नॉट, ठीक ना। अब ये हो गया C इज इक्वल टू Q नॉट बाई V। तो Q नॉट जो फाइनल चार्ज है उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, वो अभी भी Q नॉट ही है। और V के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये तो V नॉट बाई के। तो ये हमारा K ऊपर चला जाएगा, ये आ गया हमारा K Q नॉट बाई V नॉट। और ये Q नॉट बाई V नॉट आप यहाँ से देखो तो ये C नॉट होता है, ये क्या होता है, C नॉट। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू वॉट, K टाइम्स C नॉट। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो इनिशियल हमारा C नॉट था, V नॉट था, C नॉट था, Q नॉट था, V नॉट था, E नॉट था, और अभी इसको भी देख लेंगे U नॉट था, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक डालने पे इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इसका ये बढ़ जा रहा है, ठीक ना, ये बढ़ा है, बाकी वो दोनों कम हो गए। और Q नॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। Q नॉट में क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखो चार्ज को हम बताते हैं ना कि कभी ना तो पैदा किया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता, चार्ज कंजर्वेशन है, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स भी नहीं लगा है, बैटरी भी नहीं लगा है जो कि उसको चार्ज प्रोवाइड करे। तो एक बार बैटरी जो चार्ज डेवलप करके चला गया वो चला गया, ठीक ना। और ये इधर से चार्ज इधर या इधर से चार्ज इधर कोई शिफ्टिंग हो भी नहीं रहा है, ठीक ना, इसलिए चार्ज वही रहेगा। तो अच्छा, एक चीज और देख लो कि एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का क्या हो जाएगा। तो एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है जी,
U इज इक्व टू, आपने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी रख दोगे तो हाफ, या अगर ओरिजिनल लूँ तो U नॉट सी नॉट वी नॉट जो इनिशियल है, अब इसको हम U ले रहे हैं तो U इज इक्व टू सी वी स्क्वायर, मतलब ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ C की जगह पे क्या लिखेंगे के सी नॉट, और V की जगह पे क्या लिखेंगे ये V स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर बाई के नॉट का के का स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर है ना, V का स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर कर दो। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया हाफ यू नो, ये इसका स्क्वायर कहाँ से आया, स्क्वायर नहीं है, तो ये हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ये हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ये तो यही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल U आ रहा है वो U हो जाएगा हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, वो तो U नॉट ही है, U नॉट बाई के। इसका मतलब इसका जो एनर्जी है वो क्या हो गया, कम हो गया। अरे ये क्या हो गया, हम तो चाह रहे थे एनर्जी बढ़े, तो इसमें कैपेसिटेंस तो बढ़ा है, बाकी तो तीनों कम हो गए। आप देख रहे हो कि जैसे ही कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है बट बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी नहीं लगा है, और अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तब उसका चार्ज सेम है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में वो डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डाउन हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है केवल उसका कैपेसिटेंस। पर हम इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट अभी आपको समझ आएगा कि ये इससे क्या फायदा भाई हमारा, तो हम चाह रहे थे एनर्जी बढ़े, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये था ना। तो देखो अभी ये इसलिए घटा चूंकि इसमें क्या हो गया ना, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ये तब था जब बैटरी वॉज डिसकनेक्टेड, वंस योर कैपेसिटर गेट चार्ज एंड बैटरी इज रिमूव्ड, ये वो केस था। अब हम केस 2 लेने चल रहे हैं जिसमें कि बैटरी विल रिमेन कनेक्टेड, ठीक ना। तो ये दो केस होते हैं जिसमें बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिसकनेक्टेड। ये देखो बैटरी कनेक्टेड, अगर ये बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये हमारा कोई कैपेसिटर है और ये इससे बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्टेज इसका है जो यहाँ पे ये लगातार दे रहा है, V नॉट वोल्टेज मान लो है। तो ये जब बैटरी कनेक्टेड हो तो आप हमेशा जान लो कि बैटरी का जो मेजर रोल है वो क्या है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, वोल्टेज वेरी होने नहीं देगा, ठीक ना। तो क्या किया इसने, ये V यहाँ पे मेंटेन रखेगा, V वहाँ पे मेंटेन रखेगा। तो अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू है, देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, Q नॉट था, और ये कितना था, V नॉट था, और ये कितना था, E नॉट था, ठीक ना। V नॉट, E नॉट, Q नॉट, और क्या था, C नॉट और U नॉट, ये इनिशियल वैल्यू। तो हमने बताया कि इसमें ये क्या होगा, ये अभी भी V नॉट ही रहेगा, उसका तो कंफर्म हो गया। लेकिन ये चार्ज हमारा, अब चार्ज V नॉट नहीं रहेगा। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखो ये डालेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये सेकेंडरी फील्ड जनरेट होगा, तो इस प्राइमरी फील्ड को कमजोर कर देगा। इसका मतलब है क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाके मोमेंटरली थोड़ा सा ये डाउन होगा, जिसकी वजह से इसके बीच का जो वोल्टेज है वो भी डाउन होगा। और जैसे ही ये यहाँ का वोल्टेज डाउन होगा तो क्या करेगा, यहाँ से चार्ज तुरंत यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव ऐसा फीड करेगा, या यूं कह लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ फीड करेगा और इसका वोल्टेज तुरंत फिर से इसके बराबर कर देगा। यही एडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक डालने से। क्या हो रहा है, पहले ये जहाँ पे रुक गया था, पहले इसका वोल्टेज V इसके वोल्टेज V के बराबर आ गया, इसके बाद ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था। पहले ये चार्ज Q नॉट था, ठीक ना, प्लस Q नॉट, ये माइनस Q नॉट पे आके रुक गया था जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक ना। और इसके बाद जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला गया तो ये रुक क्यों गया था, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो गया था।
लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही इसके डाइलेक्ट्रिक को डाला गया तो इसका पोटेंशियल हो गया डाउन और इसका पोटेंशियल V है। तो अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के ये इस पे डालने लगा, इस पे ये प्लस Q0 से इसकी वैल्यू बढ़ा दिया और इसकी वैल्यू भी बढ़ा दिया। तो कितने टाइम्स बढ़ा देगा, तो ये हमारा K टाइम्स बढ़ जाएगा, K Q0 हो जाएगा, ठीक ना। और ये आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं है। पिछले वाले में जब बैटरी वॉज डिसकनेक्टेड तब ये फेनोमेनन नहीं हो रहा था, तब वहां पे ये कांस्टेंट था इसके अक्रॉस में, तब वो बढ़ा नहीं सकता था चार्ज को। अब यहाँ पे चार्ज के क्वांटिटी को वो बढ़ा दे रहा है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। C0 जब ये बढ़ गया है तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सीधा फार्मूला तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, C इज इक्वल टू क्या होता है Q/, V। तो ओरिजिनल ये था नॉट ए नॉट, इसके बाद C इज इक्वल टू K, यहाँ पे Q/V कर दो, तो Q की जगह पे क्या था K Q0 और यहाँ पे V0 तो V0 ही है, ठीक ना। फाइनल V0 ही है, तो इसके जगह पे C0, तो ये हमारा हो गया K C0, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बढ़ चुका है, ये हमारा K C0 हो गया। अब देखो यहाँ पे एनर्जी के बारे में देख लें। एनर्जी U इज इक्वल टू मैंने बताया हाफ CV², ठीक ना। तो यहाँ पे हाफ ये ओरिजिनल हैं, सब ओरिजिनल वाले, इनिशियल वाले ये थे। अब फाइनल वाला देखो, फाइनल में क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ C0 की जगह पे C, और C की वैल्यू है K C0, और V0 तो चेंज ही नहीं हुआ, तो V0 ही रहेगा, V0 का स्क्वायर। तो फिर से देखो हाफ C0 V², हाफ C0 V², ये तो हमारा U0 है, तो ये हो गया हमारा K टाइम्स C0, K टाइम्स U0 कह लो, तो ये बढ़ गया, ये हमारा K U0 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी क्या हो रही है, एनर्जी भी बढ़ जा रहा है और यहाँ पे कैपेसिटेंस भी बढ़ जा रहा है, यहाँ पे चार्ज भी बढ़ जा रहा है, और ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक ना। ये दोनों उतने के उतने ही हैं, बाकी वो तीन वैल्यू बढ़ गए। ये कब, जबकि बैटरी कनेक्टेड है। अब बैटरी आप हटा दो, एक्चुअली यही करते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक लगा के तब बैटरी लगा देते हैं, फिर चार्ज हो जाता है, एनर्जी वगैरह जो भी स्टोर करना है जितना कर लेते हैं, इसके बाद बैटरी हटा देते हैं। बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते, ठीक ना। तो ठीक है, तो फाइनली एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हुआ, फिर ये वीडियो लेक्चर क्लोज करते हैं। हो चुका है, जो मैं बताना चाह रहा था वो आप तक आ चुका होगा। तो हमने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसुलेटर्स को समझो, जैसे उसमें ग्लास है, जैसे वैक्स है, जैसे रबर है, जैसे स्टोन है, पेपर है, वुड है, ये सब है, ठीक ना। वो मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं। पोलर मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाए और उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाए, तो वो नॉन पोलर कहलाएगा। और पोलर क्या है, जिसमें कोइंसाइड नहीं करे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाए, तो उसमें क्या हो जाए, डाइपोल मोमेंट जीरो उसका नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो पोलर मटेरियल कहलाएगा। अब ये पोलर हो या नॉन पोलर हो डाइलेक्ट्रिक, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, उसी फील्ड में डालेंगे, ठीक ना। पोलर होगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, नॉन पोलर होगा तो कम इफेक्ट आएगा। तो पोलर मटेरियल अगर है तो ज्यादा बेहतर है कि हम क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर के बीच में उस पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं, और जब डाल दिए तो क्या होगा, वो दो तीन उसके काम होते हैं। क्यों डालते हैं, डालने के पीछे हमारा मकसद है कि उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि क्या कर रहा है, वो दोनों आपस में चिपक भी सकते थे ना, तो चिपकने से रोकेगा, उसको स्टेबिलिटी देगा, उसको स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा, और उसका कैपेसिटेंस बढ़ा देगा, उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। अब कैपेसिटेंस, एनर्जी, चार्ज, ये कौन कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कंडीशन होता है कि आप डाइलेक्ट्रिक कब डाल रहे हो, बैटरी स्टे कनेक्टेड है या बैटरी रिमूव्ड है। तो दो केस हैं, अगर बैटरी, एक कैपेसिटर चार्ज है और बैटरी नहीं लगा हुआ है उसमें, अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है और तब आप उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो, तो जब बैटरी नहीं लगा है आप याद रखो कि उसमें चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, चार्ज बदलेगा नहीं, ठीक ना। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज बदलेगा नहीं। तो पहला केस जब बैटरी वॉज नॉट कनेक्टेड, तब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, तब हमने क्या देखा कि उसके बीच में एक सेकेंडरी फील्ड जनरेट होता है, ठीक ना।
अच्छा, ये सेकेंडरी फील्ड आपने उसमें भी मैंने बताया कि देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, जब उसके अंदर मेटल डालते हैं तब तो वो इतना बढ़ता है कि प्राइमरी फील्ड के बराबर हो जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है मेटल के केस में। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है, नॉन मेटेलिक मटेरियल है, तब उसमें क्या करेगा, ये बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता, बट हाँ इसको डाउन कर देता है, ओरिजिनल फील्ड को डाउन कर देगा, ठीक ना। तो अब किस फैक्टर से डाउन करेगा, के फैक्टर से। के क्या है, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। हर मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक टर्म है जो कि आप ऐसे समझ लो कि उसके बीच के सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्ट पर मीटर। एक मैं बता ही देता हूँ इसको। जैसे कोई भी मटेरियल है, मार्कर कहाँ गया, कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा हुआ है ना। अब इसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दो तो एक सर्टेन फील्ड तो जरूर होगा ना जिसपे कि इसका ये बॉन्ड टूट जाए, वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाएगा, ठीक ना। और एक टर्म और आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना। तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे कि जो अब किसी कैपेसिटर के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाएगा तो जितना भी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, जिसको हम के से बोलेंगे, और ये जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये वोल्ट पर मीटर होता है, ये अलग है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, ठीक ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमने बताया कि जब इसको क्या करेंगे, किसी प्लेट के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसका जो ओरिजिनल फील्ड है उसके अपोजिट में ये पोलराइज होकर इसको डाउन करता है। तो ओरिजिनल फील्ड अगर ई नॉट है तो अब इसका नया फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ऐसे ही इसका जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V नॉट बाई के, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा C इज इक्वल टू के सी नॉट। ये आपने देखा, जो इसका Q हो जाएगा वो Q नॉट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और इसका जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो U नॉट बाई के हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको बैटरी कनेक्ट करके ये सब स्टोर करते हैं। तो जब दूसरा केस टू जब व्हेन बैटरी इज स्टे कनेक्टेड, और जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, मतलब जो फाइनल है वो हमारा V नॉट ही रहेगा, लेकिन जो Q है वो बढ़ के Q नॉट हो जाएगा। जो हमारा E है वो हमारा ई नॉट ही रहेगा, जो हमारा V है वो V नॉट ही रहेगा, और जो हमारा, ठीक है, ये दोनों मतलब बराबर रहेंगे, और जो हमारा U है, एनर्जी है, वो हमारा K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये देखो, ये और ये बढ़ गए, यही हम चाहते थे। और जो हमारा C है वो C भी हमारा क्या हो जाए, K C नॉट हो जाता है। तो ये हम चाहते थे कि हमारा ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, और वो बढ़ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटेंस में कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई और आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आगे की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक को पूरा ना भर के पार्शियल भरेंगे, आधा एक मटेरियल भरेंगे, आधा दूसरा मटेरियल भरेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक ना। और ये इसका बेसिक था, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा है। तो कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई बातें लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, और कुछ हमारे लिए अगर आपका मैसेज है तो आप नीचे लिख के बताते रहो। ओके, thank you for your time. Wish you a happy learning. Bye bye.